आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज बहुत विगत दिनों के बाद आइए समय मिला है तो आपको सनातन के महापर्व कुंभ स्नान के बारे में कुछ विशेष बताते चल रहे हैं, जो कि माघ स्नान के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 महीने का पूर्ण स्नान होता है। तो आइए स्नान करने वाले को कुछ विशेष बताया जाए। देखिए, जो लोग माघ के स्थान पे रहकर अर्थात प्रयागराज क्षेत्र में रहकर 1 महीने तक तपस्या कर रहे, चातुर्मास कर रहे, नाना प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे, तो आइए उनके लिए कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें कि क्या वहाँ करने से आपको फल प्राप्त होगा। पहली बात याद रखिएगा कि प्रयाग क्षेत्र में रहने के समय या फिर प्रयाग मेला को अर्थात कुंभ मेला को अपने स्वतः घर में भी मनाते समय आपको कुछ चीज़ों का पहले भी त्याग करना होगा। क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्स्या, इन सब चीज़ों का आपको त्याग करना होगा। अगर आप इन सब चीज़ों का त्याग नहीं कर रहे, घृणा रख रहे, नारियों का अपमान कर रहे, आपके विचार दुर्विचार आ रहे हैं, तो याद रखिएगा स्नान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पौराणिक बात बताता चल रहा हूँ, क्योंकि कई पुराणों में इसका थोड़ा थोड़ा व्याख्यान है और ज़्यादा जानना है तो निर्णय सिंधु को पढ़िएगा। 200 से 463 पृष्ठ पर इसका थोड़ा थोड़ा विवेचन करता हुआ आपको व्यक्ति मिलते रहेंगे और निर्णय सिंधु में आपको विशेष ध्यान देते रहना होगा। तो आइए जानते हैं सभी पुराणों में इसका क्या मत है। तो पहली बात, आपको वहाँ रहना है तो आपको सर्वप्रथम क्या क्या त्याग करना है, कैसे रहना है, उसके बारे में विशेष बताते हैं। तो पहले ही मैं बताया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्स्या, घृणा, लोगों अभद्र भाष्य करना। केवल वहाँ आपको भगवान का नाम संकीर्तन करना है, अपने मन को शांत रखना है, भूमि पर शयन करना है और त्रिकाल स्नान करना है। त्रिकाल स्नान आपको कब कब करना है? सूर्य उदय होने से पूर्व, दोपहर में, सूर्य ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से कुछ घड़ी पहले, 2 घड़ी पहले आपको स्नान करना है। 3 स्नान अनिवार्य हैं। अर्थात अगर प्रयाग क्षेत्र में है तो आप पूरे दिन जब तक रहें अग्नि पे तपा हुआ कोई वस्तु नहीं खाना है। अगर नहीं रहा जा सकता तब आप पका हुआ भोजन कर सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने से पूर्व एक ही समय अन्न को ग्रहण करें। और विशेष बात इस पे ध्यान क्या देना है, पूरे माघ महीने में न आपको मूली खाना है न मूली दान करना है। माघ का स्नान मूलतः विष्णु जी के लिए पूर्णतः पुराण मान्य है, इसीलिए वहाँ रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, रात्रि जागरण करके भगवान का नाम संकीर्तन करें। और विशेष बात मैं बताता चलूँ आप सबको कि प्रयाग क्षेत्र नदियों का क्षेत्र कहाँ तक माना जाता है? जहाँ नदी का जल स्तर हो वहाँ से 5 कदम चलने पर वो क्षेत्र माने जाते हैं पूजन के। तो उस पर आपको करना क्या है कि उसी जगह बैठकर प्रयाग क्षेत्र के मृतिका से ही शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी के 108 नामों से अभिषेक करिए, नहीं तो विष्णु जी के नामों से भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद, पूजन करने के बाद, आज्याहुति देने के बाद, अगर आज्याहुति नहीं है तो पुराण कहता है उसी जल से ही, स्वाहा शब्द से, जल से ही जल में आहुति प्रदान करें, जिससे प्रयाग क्षेत्र के देवता उसको सकुशलता के साथ प्राप्त करेंगे और उसी क्षेत्र में बैठकर भगवान का नाम जप करें। अच्छा, और विशेष बातें मैं आपको बताता चलूँ कि ये विशेषतः आपको, अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन जरूर करिए। कब? प्रयास करिए कि माघ के त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 दिनों तक इसका स्नान करने से आपको सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। और आपको एक बात विशेष बताता चलूँ, इसमें आपको प्रतिदिन दान देना है। क्या दान देना है? शर्करा और काली तिल। शर्करा का 1/3 भाग काली तिल होनी चाहिए, क्योंकि पुराणोक्त बात है कि अगर आप तिल दान करेंगे तो आपके तिल मात्र के पापों का विनाश हो जाता है। और विशेष बात, इसमें स्नान कैसे करना है? जैसे कि मान लीजिए आप घर हैं, आप चाह रहे हैं कि घर बैठे आपको प्रयाग
स्नान करने का फल प्राप्त हो। तो गंगा जल डालिए, गंगा जल डालकर उसमें जल भरिए, फिर गंगा जल डालिए, गंगा जल डालने के बाद उसमें काली तिल डालकर स्नान करिए अपने गृहस्थ आश्रम में। तो आपको प्रयाग स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और जो प्रयाग क्षेत्र में भी हैं वो भी गंगा में स्नान करने से पहले, प्रयाग क्षेत्र के नदियों में स्नान करने से पहले 2 चुटकी काली तिल डालकर नदी में स्नान करें। तिल से उपटन लगावें इस 1 महीने में, तिल से हवन करें, तिल से ही तर्पण करें, तिल युक्त भोजन करें, तिल दान दें। ये आपके 6 दोषों का निदान करेगा। और विशेष बात मैं आपको बताता चलूँ, स्नान करने के बाद याद रखिएगा कि भीगा वस्त्र आपके तन पे न हो। स्नान करते समय निर्वस्त्र न हो। कमर के ऊपर आपके वस्त्र अवश्य हो। ऐसा नहीं कि आप स्नान करने के लिए गए, कमर के नीचे वस्त्र है लेकिन कमर के ऊपर न हो। पुराण कहता है कि स्नान करते समय कमर के ऊपर भी वस्त्र होना चाहिए। याद रखिएगा, पूरे प्रयाग स्नान में अग्नि का सेवन आपको नहीं करना है। जैसे क्या है कि ठंड लग रही है, अग्नि जला लिए, उसको ताप लिए, अपने उष्णता को और ठंडी को भगा लिए। तो पुराण कहता है प्रयागराज क्षेत्र में रहकर आपको ऐसा नहीं करना है। और विशेष बात, प्रयास करिए कि 30 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को आप भोजन कराते रहें जिसमें से काली तिल युक्त हो। जैसे आप उनको कोई भी चीज़ खिला रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें काली तिल और शर्करा, चीनी अवश्य मिलाएं और इनको भोजन कराएं, जिससे आपको फल प्राप्त होगा। और विशेष बात, जिस समय आपको पूर्णिमा का भोग हो अर्थात स्नान पूर्ण होने वाला हो, तो आपको मूल काम क्या करना है, विधि विधान से विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को कंबल, जूता, मेथी, चमसूल, काला जीरा, अजवाइन, हल्दी अवश्य दान करें। ये सब दान करने के बाद एक एक ब्राह्मणों को 30 लड्डू और उसमें काली तिल और शर्करा थोड़ा सा छोड़कर दान करें, जिससे कि आपके दान करने का फल आपको प्राप्त हो। और वहाँ से घर आने के बाद पुराण कहता है कम से कम 7 रात्रि तक जागकर भगवान का विष्णु, काम, क्रोध, मद, लोभ का आपको त्याग करना होगा, जिससे माघ स्नान का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। याद रखिएगा, विशेष बातें अवश्य ध्यान दीजिएगा। क्या आपको नदी के किनारे खड़ा होकर बाल नहीं झाड़ना है, बाल नहीं झाड़ना है। विशेष बात, नदी के किनारे थूकना नहीं है, नदी के किनारे वृष्ट त्याग नहीं करना है, शौच मूत्र विसर्जन नहीं करना। ये सब चीज़ों का आपको परित्याग करना होगा। वहाँ नदी के किनारे बैठकर कदापि झूठ न बोलें, अन्यथा आपको प्रयाग स्नान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। प्रयास करिएगा, स्नान करने के बाद भगवती का प्रयागराज क्षेत्र का 3 बार परिक्रमा करें। तो लोगों ने कहा कि महाराज वहाँ नदी का कैसे परिक्रमा करें। स्नान करने के बाद नदी तट पे आने के बाद उसी जगह हाथ को जोड़कर उसी जगह 3 बार परिक्रमा कर लेवें। और विशेष बात बताता चलूँ, उत्तरामुखी या फिर पश्चिमाभिमुखी होकर ही स्नान करें। श्रीमन्नारायण, श्री राधे।